मेहता का उल्टा चश्मा। चलो भाई, कुछ सुनने वाला, चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यहाँ पर। सगळे उभे राहा तिकडे सगळे। चलो तुम भी आ जाओ, चलो। चुप। राठौड़ साहब, ये लीजिए, ये वो चोर मंडली जो आपकी गाड़ी चुरा कर भाग रहे थे। थैंक यू ऑफिसर। ओ जी, वो पुलिस की गड्डी नहीं है, मेरे दोस्त की गड्डी है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हलवा। हलवा? कहने का मतलब है हलवा जो डब्बे के अंदर था। गड्डी में हलवे का डब्बा था जो अमनजोत परजाई जी ने मेरे दोस्त शहरी पाजी के लिए बनाया था। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, अगर ये पुलिस की गाड़ी होती तो क्या पुलिस हलवा लेके घूमती है? सही बात है, घूमती है। वो हलवा मेरी बीवी ने मेरे लिए बनाया है ही नहीं था। हैं? कहाँ गया? मैंने नहीं खाया जी। तो किसने खाया? मैंने खाया, लेकिन इसमें गलती भाभी जी की है। हलवे से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मुझे खाना पड़ा। बहुत टेस्टी था सर, बहुत टेस्टी था हलवा। इन लोगों के पास से और कुछ बरामद हुआ है? राठौड़ साहब, इनके पास से कोई सामान तो बराबर नहीं हुआ, बस एक डब्बा मिला है जो इनका है। हाँ मेरा है। तो राठौड़ साहब, हम चले? अरे पर ओके, जय हिंद। जय हिंद। देखने में तो सारे के सारे बहुत भोले भाले शरीफ घर के लगते हो हैं? और गाड़ियां चोरी करते हो? सिर्फ दिखने में नहीं साहब, सब बाजू से हम शरीफ ही है। शरीफ लोग पुलिस की गाड़ी नहीं चुराते और पुलिस का हलवा नहीं खाते। डाल दो इन सबको हवालात में। इंस्पेक्टर साहब देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों की पत्नियां घर पे बहुत परेशान हो रही होंगी। सही बात है सर। चोरी करने से पहले ये सब नहीं सोता था? अरे लेकिन हम कार चोरी करने वाले हैं ही नहीं साहब। आप प्लीज हमको जाने दीजिए। जाना तो तुम्हें अभी हवालात में पड़ेगा। अरे एक मिनट इंस्पेक्टर चालू पांडे, अरे वो हमें पहचानते, आप उनको पूछ लीजिए ना प्लीज। हाँ, पूछ लीजिए। शाबाश। पहचानते ही होंगे ना? इंस्पेक्टर चालू पांडे हर चोर उचक्के को अच्छी तरह से पहचानते हैं। उनसे कोई बच नहीं सकता। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि वो हमें जानते हैं कि हम बहुत शरीफ हैं। सर मुझे तो 70 बदमाशों का गैंग लगता है। ना जाने इन्होंने कितनी गाड़ियां उड़ाई होंगी। डाल दो इन सबको हवालात में। एक मिनट, उससे पहले हमें घर पे एक फोन कर दीजिए प्लीज। एक फोन प्लीज। प्लीज सर, एक फोन कर लेने दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, घर पे नहीं तो चालू जी, पांडे जी को फोन लगा दीजिए। उनसे हम बात कर लेते हैं, या आप बात कर लीजिए। तुम लोगों ने पुलिस स्टेशन को एसटीडी पीसीओ समझ रखा है? कोई फोन ऑन करने को नहीं मिलेगा। कितनी गाड़ियां चोरी की हैं, कहाँ रखी हैं, ये सब हमारे डंडे उगलवा लेंगे। मैं सब कुछ खा सकता हूँ लेकिन डंडे नहीं खा सकता। हम खा सकते हैं। हाँ, मैं तो आना ही नहीं चाहता था। ये सब जेठालाल तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया मेहता साहब? और तुम ही ने कहा मैं अंजलि से डरता हूँ। नहीं मेहता साहब, इसमें जेठालाल का कोई दोष नहीं है, ये सोडी की वजह से हुआ है सब। अरे मैं क्या कहता हूँ? अरे तुम्हारे दोस्त की गाड़ी जाने के लिए सबका एक साथ जाने का आइडिया ही गलत था। अगर तुम अकेले जाते तो ऐसे कुछ होता ही नहीं। अगर सोडी अकेला जाता तो अकेला फंस जाता। अगर मैं अकेला जाता तो मैं फंसता ही नहीं। कैसे? ओ, मैं अगर अकेला जाता तो आप मुझसे टकराते ही नहीं। आप मुझसे टकराते नहीं तो चाबी खोती ही नहीं। ये आपकी वजह से नहीं, सांप की वजह से हुआ है। साहब, और नहीं तो क्या? अरे तुम सांप चिल्लाते नहीं तो मैं सोडी से टकराता ही नहीं। तुम अगर जंगल नहीं चिल्लाते तो मैं साफ बोलता ही नहीं। उल्टा मत बोलो। मैं एक बार जंगल बोला था, तुम सांप चिल्लाए थे। हाँ, तेज थे कहते। अरे साहब, बहुत हो गई तुम लोगों की नौटंकी। अंदर डालो इन लोगों को। डालो इन्हें। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए हम लोग चोर। देखो राठौड़ साहब को आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
ठीक है कोई कुछ मत बोलो, मैं बोलता हूँ। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आपसे सबकी ओर से विनती करता हूँ, हम लोग बहुत धीरे से बात करेंगे। बात दरअसल ये है कि पहले मेरी बात सुनो। एक तो तुम चोरी करते हो, वो भी पुलिस वाले की गाड़ी, ऊपर से रंगे हाथ पकड़े गए। खैरियत चाहते हो तो अपना गुनाह कबूल कर लो, सच सच बताओ, वरना वरना क्या है? वरना क्या, 5 मिनट है तुम लोगों के पास, कबूल कर लो, वरना पुलिस के डंडे कैर बन के तुम लोगों में इतने बरसेंगे, इतनी मार पड़ेगी, हड्डियां 7 दिन तक माइकल जैक्सन की तरह डांस करेगी। समझे? समझ गए भाई। ये कहाँ फंस गए यार। मेहता साहब, मेरी कुंडली ने फिर से रंग दिखा दिया। सुबह रत्न काला कर दिया, अभी रात को काली सलाखों के पीछे डाल दिया। अरे जेठालाल, आज तो हम सब एक नाव में सवार है। सिर्फ तुम्हारी कुंडली ने नहीं किया है, हम सबकी कुंडलियों ने भी किया है। सही बात है। सुबह लव का टेस्ट, रात को लॉ का टेस्ट। लॉ? कानून। कानून को कब से लॉ कहने लगे? लॉ तो वो होती है ना जो जलती है। तो हिंदी की लॉ है, ये अंग्रेजी का लॉ है। दोनों के लिए कि शब्द? हाँ, होता है ना, वो तो भाषा में ऐसा चलता है जेठालाल। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है ट्रंक, उसके 3 अर्थ हैं। ट्रंक का मतलब हाथी की सूंड भी, ट्रंक का मतलब पेड़ का तना भी, ट्रंक का मतलब संदूक भी। करेक्ट बोलो, ये अंग्रेजी भाषा का यही लफड़ा है, इसलिए मैं ज्यादा अंग्रेजी बोलता ही नहीं हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा यार? बड़ी सॉलिड गैंग लगती है इन लोगों की। हाँ, मैंने कहा था ना, ये बड़े लोग बड़े सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। डॉक्टर राठी, आपको उस हवलदार का हलवा नहीं खाना चाहिए था, खुद की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। सॉरी अय्यर भाई, लेकिन मुझे पता नहीं था ना कि वो हलवा हवलदार जी का है, वरना मैं नहीं खाता। ओ बस यारो, वो एक दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा यार। चल। सर, हमें भी अपनी गैंग में ले लीजिए ना। अब छोटी मोटी स्कूटर बाइक के तो हम भी चुरा लेते हैं। आप बड़े लोग हैं, सीधा पुलिस की गाड़ी चोरी करते, हमें भी सिखा दीजिए ना ये हुनर। पागल हो क्या? दोस्त, हम लोग चोर नहीं है। क्या पार्टनर, अब झूठ बोलना है तो पुलिस के सामने बोलो। अब चोर चोर से झूठ बोलता है क्या? ओए, हमको चोर बोलते हो, तुमको तो मैं तुझे वैसे ही हम लोग के ऊपर कार चोरी का इल्जाम है, मारामारी का इल्जाम लग गया तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। दोस्त करेक्ट। अरे भाई देखो, समझने की कोशिश करो, हम लोग कोई चोर वोर नहीं है। हम लोग तो इतने शरीफ लोग हैं कि आज तक 1 पैसे का टैक्स भी नहीं चुराया। देखिए, आप ऐसा कह रहे, ये तो आपकी महानता है बस। चुप, हमने तुमको बोला ना कि हम लोग चोर नहीं है, और तुम लोग भी ये स्कूटर बाइक का चोरी करना बंद करो। और हाँ, खास करके स्कूटर की चोरी तो कभी मत करना। आप जानते नहीं है, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए उसका स्कूटर कितना कीमती होता है। वो उसके परिवार का एक सदस्य होता है, उसके साथ उसकी भावनाएं जुड़ी हुई होती है। नहीं, बराबर, ये बराबर बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये स्कूटर की चोरी तो बिल्कुल बंद कर देना। समझ गए? चलो अभी जाके बैठो उधर। हाँ, बैठो। और आप लोग ये सोचो भाई कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें। सोच दिया। काश हम लोगों ने मोबाइल नहीं छोड़े होते तो घर पे कम से कम इन्फॉर्म तो कर सकते थे कि हम लोग इस मुसीबत में फंस गए। हाँ, पर माधवी चिंता कर रही होगी। ओ पिढ़ो, सिर्फ माधवी भाभी नहीं, हम सबकी वोटियां चिंता कर रही होंगी यार। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ माधवी के लिए बोलूंगा ना। करेक्ट है यार। बापूजी तो गुस्से से आग बबूला हो गए होंगे। घर जाते ही आज मेरी पिटाई नक्की है। इंस्पेक्टर चालू पांडे मालूम नहीं किधर होंगे, तो उनसे ही होप से। अब तो जब इंस्पेक्टर चालू पांडे जी आएंगे तभी कुछ हो सकता है। करेक्ट है। पेंटर बाबू जी साहब। लगता है लॉकअप से आपको बहुत मोहब्बत हो गई है।
निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं आप। क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? मजाक नहीं, बहुत ही गंभीरता के साथ कह रहा हूं। लॉकअप में आप रहेंगे तो हमारे कैदी कहां रहेंगे? जल्दी कीजिए। ठीक है साहब, अभी खत्म करता हूँ साहब। सॉरी सर। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ तो राठौड़, जो लोगों ने हमारी गाड़ी चुराई थी वो लोग कहाँ हैं? सर, उन बदमाशों के पूरे गैंग को गाड़ी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उन्हें लॉकअप में डाल दिया सर। सर ये गैंग है ना, उसमें सबके सब सातरी गुनाहगार हैं। हाँ सर, देखने में एकदम सीधे साधे शरीफ लगते हैं, लेकिन हैं बड़े खतरनाक। इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं, कहते हैं कि हम निर्दोष हैं, नाटक कर रहे हैं सर। जो चोर शातिर बनकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करे वो सबसे खतरनाक होते हैं, लेकिन खतरनाक से खतरनाक मुजरिम भी मुंबई पुलिस से बच नहीं सकता। तो ये लोग क्या चीज है? सही बात कह रहे हैं सर। राठौड़, वो लोग तुम्हारी गाड़ी चुराते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं ना, तो ये केस तुम ही हैंडल करोगे। थैंक यू सर। उन लोगों से कबूल करवाओ कि उन्हीं लोगों ने गाड़ी चोरी की थी। तो ना कबूल करें, देवंशी साहब आप तो जानते ही हैं ना। हाँ सर। हर डिग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। सर, उन्हें कबूल तो करना ही पड़ेगा। अभी उनकी मरम्मत करता हूँ। ऐसी मरम्मत करना कि वो क्या उनके 7 पुश्त चोरी करना भूल जाए। यस सर। कम ऑन, मूव। चलो। पुलिस गाड़ी चुराती है ना सर। बापूजी रुकिए जरा। बापूजी, हम सब ठीक कर रहे हैं ना? हाँ, हमारे पतिदेव के खिलाफ हम लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो इसकी वजह से कोई और मुश्किल खड़ी ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, वो सब लोग आधी रात को फोन बंद करके कहीं चले गए हैं, तो हमें कंप्लेंट तो करनी ही चाहिए। कुछ नहीं होगा, कुछ चल। अरे पर बापूजी ऐसे बहुत ही डर लग रहा है ऐसे टूटे। नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे आधी रात को गोकुलधाम वाले पुलिस स्टेशन में क्या बात है? कोई प्रॉब्लम? एक मिनट शांत हो जाइए। आप लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? एक एक करके बोलिए। हाँ, वो पांडे जी, वो एक्चुअली हमारे हस्बैंड्स गुम हो गए हैं। अरे गुम नहीं हो गए, वो लोग कहीं चले गए। तुम सबके पति? 1 2 3 4 5 6 पति एक सोसाइटी से गायब। कमाल हो गया। हर्ष टू वरी, जल्दी जल्दी कुछ करो नहीं बाबा। हाँ, उनमें से किसी के फोन पे नहीं लग रहे हैं। हाँ। उन्होंने फोन जानबूझ के बंद कर दिए। वो लोग आखिरी बार कहाँ दिखे थे? वो हमारी सोसाइटी के बाहर सोडा शॉप है ना, वहाँ पे वो लोग सोडा पीने गए थे, फिर वापस ही नहीं आए। आप लोगों ने उनके दोस्तों से बात की, कुछ पता चला? हाँ, सब दोस्त रिश्तेदार सबको फोन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। पांडे जी, आप जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ निकालिए। हाँ, प्लीज बहुत डर लग रहा है। पत्रकार पोपटलाल, वो कोई मेमने के बच्चे नहीं है कि ऐसे ही ढूंढ निकालेंगे। वो समझदार इंसान है। मुझे पूरा ये मैटर समझ लेने दो। नहीं, बराबर है। हाँ, उनके जाने से पहले कहीं जाने वाले हैं, ये बात आप लोगों में हुई थी? आप लोगों का आपके पति के साथ कोई झगड़ा पगड़ा हुआ था? कोई ऐसी बात हुई है जिससे उन लोगों को बुरा लगा? हाँ बोलिए, कोई ऐसी बात हुई है जिससे उन लोगों को बुरा लगा हो? हम आपको कैसे बताएं? अरे कैसे बताओ मतलब? लिख कर बताओ, फोन पर मैसेज करके बताओ, ईमेल करके बताओ। अगर ये सब करने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुंह तो है ही है, उससे बोलो। देखो, आप लोग अगर बताएंगे नहीं तो फिर मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा? अरे बताइए। बात ये है कि
हमारे पतिदेव के प्रेम की परीक्षा की थी। जी, और उस बात का उनको बुरा भी लगा था। उनको गुस्सा भी आया होगा। आपको कैसे पता चला? इस पुलिस ऑफिसर के वर्दी के पीछे एक ईमानदार पति भी है। वो लोग बहुत गुस्सा भी हो गए थे। अगर बासुंदी मेरी परीक्षा लेती तो मुझे भी गुस्सा आता, लेकिन मैं कहीं जा नहीं सकता ना, पुलिस ऑफिसर जो। खैर देवियों, मुझे लगता है ये केस आप लोगों का कानूनी नहीं पारिवारिक मसला है। ये पति पत्नी का आपस का मामला है, इसमें पुलिस ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। देखिए देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पांडे जी, पति पत्नी के मामले में पुलिस क्यों कुछ नहीं कर सकती है? पत्रकार पोपटलाल, तुम्हारी तो पत्नी भी नहीं है, तुम इतना क्यों छटपटा रहे हो? हाँ? शांति रखो, हम सब बताते हैं। बताइए। देखो, अगर पत्नियों की पति से अनबन हो जाती है और पति को बुरा लगता है, वो कहीं चले जाते हैं और फोन नहीं उठाते, तो इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों के पति की उम्र 18 साल के ऊपर है, मतलब एक वो परिपक्व इंसान। 18 साल? अरे सब के सब ढांडे हैं, ढांडे। ढांडे? ढांडे मतलब चाचा जी? मतलब उम्र में मुझसे भी बहुत बड़े। ढांडे इनको समझ में नहीं आएगा ना इस। हाँ, तो इसीलिए उन्हें जो कुछ करना है वो लोग संवैधानिक तरीके से करने के लिए मुक्त हैं। मेरा अनुभव है कि गोकुल धाम में जो भी केस होता है वो आप लोग आपस में मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। मेरा तो वक्त बर्बाद होता है। पोपटलाल, याद है ना, तुमने होली के दिन मुझे हेल्प का मैसेज दिया था। मैं जब हेल्प करने पहुंचा तो तुम लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प करके केस को सॉल्व कर लिया, राइट? फिर मेरे साथ कैसी होली खेली थी याद है ना? अरे मुझे भी रंग लगाओ ना प्लीज। अरे क्यों? आपको कैसे रंग लगा सकते हैं? अरे क्यों नहीं लगा सकते? अरे आप तो इंस्पेक्टर साहब हैं। अरे अभी मैं ऑफ ड्यूटी हूँ जेठालाल, आप मुझे रंग लगा सकते हैं। अच्छा? हाँ? अरे सुनो, गाँव वालों, अरे आवा रे आवा, सब मिलके चालू पांडे जी को रंग लगावा। बस 6 घंटे तक मैं होली का कलर निकालने के लिए नहाता रहा। देखो देखो पांडे बेटा, वो सब लोग हमें बिना बताए कहीं चले गए और अपने अपने फोन भी बंद कर दिए। वो लोग हम सबको मानसिक त्रास दे रहे हैं, इसलिए तुम उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालो और इस जुर्म के लिए उन्हें डंडे भी मारो। ये डंडा तुम लोगों का सगा नहीं होगा। 5 मिनट की जगह 10 मिनट हो गए। अब जल्दी से कबूल कर लो कि गाड़ी तुम लोगों ने चुराई थी। अरे तो कैसे कबूल करा? हमने चुराई नहीं। झूठ मत बोलो, तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। बोलो, कबूल करते हो या नहीं? अरे तो कैसे कबूल करा? हमने चुराई नहीं। देखिए चाचा जी, आप अपने भावनाओं को काबू में रखिए। मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं, पर आप ये बात भी जान लीजिए कि पुलिस को और भी कई काम हैं। मैं गोकुल धाम के पतियों को सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ सकता कि बिना बताए वो लोग कहीं चले गए। ऐसा कोई कानून ही नहीं बना है कि कोई पति अगर बिना बताए कहीं चले जाए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ऐसा कोई कानून नहीं है तो ऐसा कानून बनाइए। लाखों बेजवाबदार बच्चों के माँ बाप आपको दुआ देंगे। तो ठीक है, ये बात मैं कानून मंत्रालय तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल मैं अपने पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म कर देता हूं कि कहीं भी आपके पति अगर दिख जाते हैं तो उन्हें यहां ले आएं। वायरलेस पर भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग उनका नाम, नंबर और सारा हुलिया यहाँ पर लिखवा दीजिए। अगर वो लोग जानबूझकर नहीं गए हैं तो मिल ही जाएंगे, और अगर जानबूझकर गए हैं तो नहीं रे नहीं,
हमारे वर लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है कि नल्ली सी बात पे कहीं गुम हो जाए। और टप्पू के पापा भी ऐसे नहीं है। मैं मानती हूँ कि तारक मुड़ी है, उनको अगर ज्यादा बुरा लगे तो वो जा भी सकते हैं। पंडित जी आप प्लीज उन्हें ढूंढ निकालिए ना प्लीज। पंडित जी प्लीज थोड़ी देर के लिए वो नहीं जाते हैं। सर उन लोगों को हमने बहुत धमकाया पर कुछ कबूल ही नहीं कर रहे। अरे ढीठ शातिर बदमाश है वो। बहुत ही शातिर और ढीठ बदमाश है। तिरुवंशी साहब जी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके निकालना चाहिए। 3rd डिग्री का इस्तेमाल करो। करेक्ट? जी। कमान मूव। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग शांत होंगे तभी आप लोग ये प्रॉब्लम में समझ पाऊंगा ना। 10:30 के बाद लाउड नॉइज अलाउड नहीं है। मैं पुलिस के बनाए हुए कानून को पुलिस स्टेशन में ही टूटते हुए नहीं देख सकता। अब आप लोग शांति से अपने अपने कंप्लेंट को लिखवा दीजिए। पर आप टूटेंगे ना। हाँ भाई चलो तैयार हो जाओ। कहाँ जाना कहाँ है? आप लोगों को डिग्री देनी है। नो थैंक्स, मेरे पास तो है। मेरे पास भी है। वो जेठापरा पीड़ू और मेहता साहब के पास भी होगी। बच्चे हम दोनों, तो हम दोनों भी ले लें। अरे सोडी शायद ये लोग 3rd डिग्री की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, तुम अनुभवी लगते हो। पहले तुम ही आ जाओ। नहीं नहीं मेरी बात सुनिए। देखिए साहब, मैं एक सीधा साधा व्यापारी हूँ, इज्जतदार व्यापारी हूँ। ये तो टप्पू के पापा की आवाज है। मी पण एक शिक्षक आहे, फक्त ट्यूशन घेतो। अगं भाई ये तो मेरे इनकी आवाज है। पांडे जी ये मेरे गोकुलधाम के दोस्तों की आवाज है। नहीं पोपटलाल, ये बहुत बड़े कार चोर गैंग की आवाज है और पुलिस उन्हें अब ठीक कर रही। आपके 2 पतियों की आवाज सुनाई दी, बाकी के पतियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्या है? मैं तो लेखा साहब कलम का सिपाही, आप क्या कर रहे हैं साहब? ये तो तारक की आवाज है। हाँ पंडित बेटा ये उन सबकी आवाज है। ठीक है चाचा जी, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी तसल्ली करवा देता हूँ। जरा उन कार चोर गैंग को यहाँ पेश किया जाए। जी सर, अभी बुला लेकर। सर इस गैंग को बड़े साहब ने बाहर बुलाया। चलो 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 खोलो दरवाजा। चलो एक चलो चलो बड़े साहब के पास। आज तो पक्का यहाँ 10:30 के बाद लाउड नॉइज नहीं करने का कानून बार बार टूटेगा। एक काम कीजिए, पुरुष उस तरफ और महिला इस तरफ आ जाइए। प्लीज कोऑपरेट द पुलिस प्लीज। क्या लगा रखा है आप लोगों ने? थैंक यू। बेटा एक मिनट। शेष जटिया। बापूजी कहाँ? मुजरिम अपनी जगह पर। अपने आपको बोल रहा हूँ जेठालाल, आपको बोल रहा हूँ। आइए प्लीज टेक योर प्लेस। जटिया पहले मुझे ये बताओ कि तुम सब लोग यहाँ कैसे, और तुम लोगों के फोन क्यों बंद है? बापूजी हमारे सबका फोन स्विच ऑफ है और अब्दुल की दुकान में बंद है। हाँ वो क्या हुआ कि हम लोग सोडा पीने के लिए वहाँ बैठे थे
तो बारी बारी सबके फोन में फोन आ रहे थे, तो उसमें छोटी को जरा गुस्सा आ गया कि हम लोग यहाँ पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए आते हैं और आप सब यहाँ फोन पे बात कर रहे हैं। लाओ लाओ सबके फोन मुझे दे दो। फिर सबके फोन लेके उसने स्विच ऑफ करके अंदर रख दिए। भूल गए सब मोबाइल उधर ही। लेकिन आप सब लोग यहाँ हवालात में क्या कर रहे हैं? हाँ। हमें यहाँ पुलिस ने बंद कर दिया है। हाँ। लेकिन क्यों? एक मिनट राठौड़, तुम इन लोगों को जानते नहीं हो, इन लोगों को यहाँ लेकर आए। सर यही तो वो कार चोर गैंग है जिन्होंने पुलिस की गाड़ी चुराई थी। इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया सर। व्हाट? क्या? नहीं सर गाड़ी चोरी के साथ साथ मेरी बीवी के हाथ का बनाया हुआ हलवा भी खा गए। नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी ये जो बोल रहे हैं उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। नहीं, वो हलवे वाली बात सच है, वो मैंने खाया था, लेकिन गाड़ी चुराई ये बात सच नहीं है। हाँ। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, आपके लोग हमको चोर समझ के यहाँ पे ले आए जी। और आप तो जानते हैं कि हम लोग कितने शरीफ लोग हैं। साहब हमें छुड़वाइए प्लीज। हाँ प्लीज। पांडे जी, गाड़ी हमने नहीं चुराई, कुछ गलतफहमी हो गई है। एक मिनट वो फैसला हम करेंगे। एक तो संडे के दिन इतनी देर तक काम करवाते हो, घर से बार बार फोन आ चुके हैं और फिर आप लोग इतना शोर मचाते हो। सॉरी सर। अब कोई नहीं बोलेगा। राठौड़, सिर्फ तुम बोलोगे। ये लोग यहाँ कैसे आए? बताता हूँ सर। वो हुआ यूं कि अगर 5 मिनट गाड़ी रोक देंगे, मुझे जोर से प्यास लगी है, मैं पानी पी लूंगा। ठीक है, गाड़ी साइड में रोड पर ही रोक। अरे ये तो अपनी गाड़ी है। ओ, तो तुम लोग पुलिस की गाड़ी लेकर भाग रहे थे? नहीं पांडे साहब, हम लोग भाग नहीं रहे थे। यही बात तो हम इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे, पर ये समझ ही नहीं रहे। इंस्पेक्टर साहब, वी आर इनोसेंट, हमारा कोई कसूर नहीं है। जब कोई कसूर नहीं है तो गाड़ी चुरा कर भाग क्यों रहे थे? भागे तो भागे, हमें इतना भगाया, अभी तक हमारे पैर दर्द कर रहे हैं। आप लोग गाड़ी के पीछे भाग रहा था? हाँ। पर क्यों भाग रहे थे जी? आधी रात को सुनसान सड़क पर ये लोग जॉगिंग करने के लिए तो भागेंगे नहीं। ये तुम लोगों को पकड़ने के लिए भाग रहे थे। हाँ लेकिन सॉरी चालू जी, पांडे जी हमने देखा नहीं, वरना गाड़ी जरूर रोक लेते। नहीं छोटी? बिल्कुल रोकते जी टपरा। सॉरी सर, हमने हमारी गाड़ी नहीं रोकी। तुम्हारी गाड़ी? पुलिस की गाड़ी अब तुम्हारी हो गई? आपकी गाड़ी जो हम लेकर जा रहे थे। गलत फहमी से वो बोल भाई, आपकी गाड़ी जो गलत फहमी से हम लेके जा रहे थे वो नहीं रोकी। हाँ, गाड़ी आपकी, हमारी गलतफहमी बस। हाँ। गलतफहमी? हाँ। वाह, गलतफहमी। शांत हो जाइए। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं तो अपने दोस्त शहरी की गड्डी रिपेयर करने गया था जी। तुम्हारे दोस्त की गाड़ी है ना? हाँ जी, हाँ जी। उसकी चाबी तो होगी, कहाँ है वो? लाओ। चाबी तो नहीं है, चाबी तो गिर गई थी जी। चाबी कहाँ गिर गई? बरेली के बाजार में? नहीं, बरेली के बाजार में तो झुमके गिरते हैं ना। अच्छा, हाँ वो गाना भी है ना। बरेली के बाजार में गाड़ी की चाबी नहीं गिर सकती ना? नहीं, ऐसा कोई गाना भी नहीं है ना। जेठालाल, तुम हमेशा की तरह आज भी बहुत बोल रहे हो। राठौड़, जेठालाल को अंदर डालो। माफ करो। माफ करो। जाने दो। छोड़ दो ना। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? चुप। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ जी। हुआ क्या, हम लोग जब गड्डी रिपेयर करने गए तो वहां पे एक पिड़ू जो है ना, सांप 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 चिल्लाना शुरू हो गया।
और ये पिड़ू उधर सांप सांप चिल्लाया तो वहां पे धक्का मुक्की होगी। उसी चक्कर में मेरे से चाबी गिर गई। फिर क्या हुआ? किसका, सांप का या चाबी का? अरे जेठालाल, मैं सांप के बारे में क्यों पूछूंगा? मेरा सांप से क्या लेना देना है? मैं कोई फॉरेस्ट ऑफिसर हूं? आई एम ए रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर। हाँ, मुझे तो लगता है ये सब लोग कहानियां बना रहे हैं। सर, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग कहानियां क्यों बनाएंगे? आधी रात को पुलिस स्टेशन में खड़े होकर कहानियां बना रहे हैं, हम पागल थोड़ी हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब हम लोग आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हम लोग निर्दोष हैं? वैसे नहीं है। पांडे जी, मुझे लगता है आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। थैंक यू पप्पू। गलतफहमी? गलतफहमी में इन लोगों ने बंद गाड़ी के दरवाजे को बिना चाबी के खोला। गलतफहमी में इन लोगों ने बिना चाबी के गाड़ी को स्टार्ट भी किया। गलतफहमी में उस गाड़ी को ये लोग लेकर भी जा रहे थे। इतनी सारी गलतफहमियां एक ही साथ एक ही जगह पर। इज इट नॉट शॉकिंग? सर, हमें पता नहीं था गाड़ी पुलिस की है। हाँ, बिल्कुल नहीं पता सीजी। पता भी कैसे चलता है? गाड़ी के ऊपर वो सायरन भी नहीं था और दरवाजे पर वो एम्बुलेंस भी नहीं था। तो इसीलिए हमको लगा ये मेरे दोस्त शहरी की गड्डी है जो बिल्लू के ढाबे पे बिगड़ गई है। तुम्हारी दोस्त की गाड़ी हाईवे पर बिगड़ गई थी ना सोडी साहब? हाँ जी। और उसने रिपेयर कर कर वापस ले जाने के लिए कहा था, करेक्ट? करेक्ट है जी। गाड़ी का नंबर तो बताया होगा ना तुम्हारे दोस्त ने सोडी? हाँ, बोल रोशन। गाड़ी का नंबर देखकर तुम्हें पता नहीं चला कि वो गाड़ी तुम्हारे दोस्त की नहीं है? बिना चाबी के तुमने गाड़ी स्टार्ट कैसे की? इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं मुंबई का नंबर 1 मैकेनिक हूँ। वो इतने वक्त से सोडी के राज चला रहा हूँ जी। और जी मैं कोई भी गड्डी बिना चाबी के स्टार्ट कर सकता हूँ जी। हाँ, मारो रोशन तो गड्डी का एक्सपर्ट है। ओके, आई फॉरगॉट। तुम गाड़ी रिपेयर करते हो ये माना, लेकिन गाड़ी रिपेयर करने के लिए इतने सारे लोगों की क्या जरूरत थी? क्या वहां जश्न रिपेयरिंग चल रही थी सोडी? नहीं, वो क्या हुआ चालू जी, पांडे जी, वो सोडी अकेला जा रहा था तो उसने बोला कि चलो ना दोस्तों साथ में जाते हैं, घूम के आते हैं। तो हमने सोचा हाँ ठीक है चलो जाते हैं, सैर हो जाएगी। 1 से बोले 6। घूमेंगे घूमेंगे। अरे भाई, घूमने जाना था तो बता के जाते हैं ना सबको। नहीं पोपट भाऊजी, बता के क्यों जाएंगे? हमें बताना थोड़ी जरूरी है, नहीं कहो? हाँ हाँ, बोलिए, जवाब दीजिए आप लोग। लेकिन माधवी, हमें क्या पता था? हमको लगा हम लोग ऐसे वापस आ जाएंगे 10 मिनट में। अगर आप लोग हमें बताकर जाते तो कौन सी आफत आ जाती? Exactly. बोल के तो जाना था। आफत तो मुझ पर आई। अरे मैं तो जाना ही नहीं चाहता था। ये जेठालाल ने कहा बताने की क्या जरूरत है, मैं तो सब चलो थोड़ी देर में आ जाएंगे। घर पे नहीं भैया, मेहता साहब मुझे अकेले को कहाँ फंसा रहे हैं? बापूजी देखिए, नहीं बताने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। तो अगर आपको सजा देनी है तो सबको देनी पड़ेगी। पर टप्पू के पापा, आप बता के जाते तो आपका मजाक कम थोड़ी ना हो जाता। अरे पर दया, तभी पता नहीं था ना कि ऐसा पूरी रात के लिए हम लोग फंस जाएंगे। हमको तो लगा था 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। ऐसा कोई हो ही नहीं रहा। कितना है गाड़ी में जाने वाले, जाके फटाफट आने वाले। पूरी रात गई। हाथ जोड़ता हूँ, शांत हो जाइए यार। क्या चल रहा है? पुलिस मैं हूँ कि आप लोग? आप ही। मैंने तो वर्दी भी पहनी है। तो सवाल आप लोग क्यों पूछ रही हैं? सॉरी। यहाँ पर सीरियस क्वेश्चनिंग चल रहा है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ओके ओके। हाँ तो मिस्टर सोडी। हाँ जी। तुम्हारे मुताबिक तुम अपनी दोस्त की गाड़ी को रिपेयर करने के लिए हाईवे पर पहुंचे। हाँ जी।
वहां पर तुमने एक पुलिस की गाड़ी देखी जिसे तुम अपनी दोस्त की गाड़ी समझ बैठे और उसे स्टार्ट करके निकल पड़े। हाँ जी, ऐसे ही हुआ था इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे दोस्त की गाड़ी अभी भी वहीं पड़ी हुई है। हाँ इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, आप एकदम करेक्ट कह रहे हो जी। मिस्टर सोडी, तुम पहले अपने दोस्त को फोन लगाओ। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, उसको फोन नहीं लगा सकता। वो क्या है ना, फ्लाइट में जाने वाला था तो उसका फोन स्विच ऑफ होगा इस समय। ओके, कोई बात नहीं। अब जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा। राठौर, तुम तुरंत हाईवे पर जाओ और जाकर पता करो कि ऐसी कोई गाड़ी वहां पर अभी है या नहीं। जी सर। तुम्हारे दोस्त के कौन से कलर की गाड़ी है? सिल्वर कलर की थी जी। और राठौर, वहां पर अगर कोई सिल्वर गाड़ी दिखे, उसके पेपर चेक करके बताओ कि वो गाड़ी किसके नाम पर है। लेकिन सर, पेपर चेक करने के लिए गाड़ी तो खोलनी पड़ेगी। राठौर साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, वो गड्डी बिगड़ी हुई है। अगर मैं राठौर साहब के साथ जाऊंगा तो गड्डी को खोल भी दूंगा और रिपेयर भी कर दूंगा। जाइए मारो राशन, कितने होशियार थे। हाँ बराबर है छोटी, जा। मतलब चालू पांडे जी कहे तो जा। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट अगेन। राठौर, तुम सोडी को लेकर जाओ। ओके सर, चलिए। 1 मिनट, वहां पर गाड़ी हो या ना हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करोगे। ओके? ओके सर। कम ऑन, मूव। थैंक यू। अच्छा चाचा जी, गाड़ी होगी। हाँ सोनिया, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि अगर वो गाड़ी मिल गई तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर गाड़ी वहां पर नहीं मिली तो तुम सब के पेपर्स यहां पर बनेंगे। लेकिन पांडे जी, मान लीजिए क्या है, वो हाईवे है ना, भगवान न करे अगर वो गाड़ी वहां से चोरी हो गई होगी तो? Then it's your bad luck. I can't help it. अरे भिड़े, इतना नकारात्मक क्यों सोच रहे हो भाई? सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा सोचो ना। नहीं, वो मुझे शंका आई थी तो मैं बोल के दिखाई। मैं तो चांगली शंका करे ना। तो चांगली शंका का है? ऐसा क्या, उधर एक नहीं 2 गाड़ी खड़ी हो। देखिए, जब तक वो गाड़ी नहीं मिलती तब तक आप लोग पुलिस के गाड़ी के चोर हो, क्योंकि आप लोग रंगे हाथ पकड़े गए थे। कानून के नजरों में आप लोग गुनहगार हो। तब तक आप लोगों को हवालात में रहना पड़ेगा। दीजिए अम्मे माँ, जल्दी गाड़ी से मिलन करवा दो माँ। रोशन के घर बाबा। बोलना। ओए, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे गड्डी चोरी कर रहे हो तुम्हारी तो। तुमको छटा मारी। पकड़ो इसको। तानू छटा मारी में। तुम लोगों को तो मैं छटा मारी। नहीं, मैंने नहीं किया। राठौर साहब, पकड़े अपना ऑफिसर को। बिल्लू सारा, ये तो कल्लू और बिल्लू है। गाड़ी चोरी के चक्कर में पहले भी हवालात की हवा खा चुके हैं। अच्छा, तो यही वो दोनों कार चोर हैं जिन्होंने इस एरिया में कार चोरी का न्यूसेंस मचाया हुआ है। तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हवलदार, डालो इन्हें गाड़ी में। हाँ सर, चोर कहीं के चोरी करते हैं। सोडी जी, आप जरा गाड़ी खोलिए, मुझे गाड़ी के पेपर चेक करने। आइए राठौर साहब। हाँ चलिए।
अभी खोलता हूँ गड्डी। ये है मेरा हथियार जी, जिससे मैंने आपकी गड्डी खोली थी। सॉरी, अभी ये गड्डी खोलता हूँ। हाँ, खुल गया जी, खुल गया। एक मिनट, पेपर दिखाना। देखो इंस्पेक्टर राठौर साहब, आप पेपर, आरसी। आपके दोस्त का नाम क्या है? शहरी सिंह बावेजा। नाम तो वही है। सॉरी छोटी जी, एक जरा सी गलतफहमी की वजह से हम लोगों ने आप लोगों को मुजरिम समझ लिया। इन दोनों को पकड़ाकर जो आपने कानून की मदद की है उसके लिए थैंक यू। अरे इंस्पेक्टर राठौर जी, थैंक यू तो आपको। आपके जैसे जाबाज पुलिस ऑफिसर अपनी जान पे खेल के बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ते हैं। मैंने तो आज वाहिगुरु जी की कृपा से इन मुजरिमों को पकड़ा, तो मुझे अपने पे बहुत फक्र महसूस हो रहा है। इंस्पेक्टर राठौर जी, आप सबको थैंक यू। आप फटाफट इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को फोन कर देंगे, क्या ना मेरे प्यारे गोकुल धाम वाले सब लोग टेंशन फ्री हो जाएं। तब तो मैं गड्डी भी ठीक कर देता हूँ जी। हाँ, मैं अभी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। पांडे जी, आपका फोन साइलेंट पे तो नहीं है ना? हेलो, हाँ बासुंदी, तुम सही कह रही हो, आज संडे था, लेकिन आज कुछ विशेष लोगों की वजह से वो गया। I'm sorry। तुम सही कह रही हो, वो गोकुल धाम वासी ही हैं। पांडे जी, हाँ? आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या है, राठौर साहब का फोन कभी भी आ सकता है, तो आप जरा फोन फ्री रखेंगे तो अच्छा होगा। तुम लोगों की यहाँ पर बीवियां हैं, मैं अपने बीवी से फोन पर भी बात नहीं कर सकता? नहीं, कीजिए आप, लेकिन कॉल वेटिंग पे ध्यान रखिए। क्या है, राठौर साहब का फोन कभी भी आ सकता है, कभी भी ऐसे हो ना फोन पे, तो समझ आना कि वो फोन कर रहे हैं। हाँ, ऐसे तो बात कर रहे हैं। होगा। बासुंदी, मैं तुमको थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ। ओके, आई एम सॉरी। आ गया ना फोन? फोन आया। अब से ट्राई कर रहे होंगे। अरे क्या ट्राई कर रहे होंगे? कोई ऐसा नहीं हुआ है, अभी फोन आया। अच्छा, ओके। अब फोन तो उठाए। हाँ राठौड़, बोलो। सर, जहाँ पर अपनी गाड़ी चोरी हुई थी वहीं पर थोड़े आगे जा करके एक सिल्वर कलर की बिल्कुल अपनी जैसी गाड़ी खड़ी है। उसके पेपर मैंने चेक किए हैं, उसके ऑनर का नाम शहरी सिंह बवेजा है सर। ओह। और सर, जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए तो दो चोर उचक के उस गाड़ी को चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोशन सिंह सोडी ने बहादुरी दिखाते हुए कल्लू और बिल्लू नाम के नामचीन चोरों को पकड़ लिया। सोडी भाग गया क्या? अरे भाई चुप बोल। और सर, इन्हीं लोगों ने इस एरिया में कार चोरी का न्यूसेंस कर रखा था, हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रोशन सिंह सोडी ने वहां पर बहादुरी दिखाई, तो तुम लोग वहां पर क्या कर रहे थे? लेकर आओ उसे। ओके सर। ओके, थैंक यू राठौड़, थैंक यू। शहरी की गाड़ी अभी तक वहीं पर पड़ी हुई है। हाँ, देखा बराबर है। इससे साबित होता है कि सचमुच में कोई गलत फहमी हुई है और आप लोग निर्दोष हो। हमें इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, ये पुलिस की कार्रवाई थी, हमें उसको फॉलो करना था, वो हमने किया। लेकिन जीत तो आखिर सत्य की हुई ना। यस। चालू जी, पांडे जी,
एक और खुशखबरी है। जिस कार चोर की गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, उसे भी सोडी की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। अरे वाह! वो लोग सोडी के दोस्त की गाड़ी चुराकर भाग रहे थे, तभी सोडी ने बहादुरी दिखाई और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। वाह 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 वाह! अच्छा वाला सोडी राइट टाइम पहुंच गया। अरे गोकुलधाम निवासी है, राइट टाइम पे पहुंचना ही चाहिए। वो पुलिस के साथ गया था। हाँ, मुझे सगळेच। उस कार चोर की गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3,500 रुपए का इनाम रखा है। वो भी सोडी को ही मिलेगा। 3,500? 3,500? वैसे तो इनाम 3,000 रुपए का था, लेकिन हमने शगुन के रूप में उसे 3,500 कर दिया। क्या है कि गैंग छोटी है तो छोटा इनाम। अच्छा चलेगा। लेकिन एक बात कमाल की हो गई नहीं, मतलब सोडी की वजह से फंसे थे और सोडी की वजह से ही छूट रहे हैं। अरे एक बात और कमाल की हो गई। क्या क्या? ये केस भी गोकुलधाम वालों ने सॉल्व कर दिया। बोलायचा बाळ, परत आतमध्ये टाकतील ना। सॉरी सॉरी। आप लोग अपने अपने पति से मिल सकती हैं। अरे दया, अरे सच में पूरी रात में क्या बताऊं दया। यही है चोर सर। क्या बात है सोडी साहब, शाबाश, थैंक यू। अरे थैंक यू इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। जब भी पाले यार। अरे पंजाब दा पुत्र, यारों का यार, शूरवीर गोकुलधामचा एकमेव सरदार रोशन सिंग सोडी यांचा। अरे वाह सोडी वाह, तूने कमाल कर दिया भाई इन कार चोरों को पकड़ के। और तुझे पता नहीं है, सरकार तुझे इस वीरता के लिए 3,500 का पुरस्कार देने वाली है। थैंक यू सोडी, तूने बचा लिया दोस्त, वरना पता नहीं हम लोग का क्या होता। अरे क्या होता क्या, हम लोग जेल में ही होते। सही बात है। ओ वाहिगुरु जी की कृपा से सब चंगा ही होता है यार। सर, यही वो दोनों चोर हैं जिन्होंने कारें चोरी कर करके उस एरिया वालों की नाक में दम कर रखा था। भाई, किसी के खून पसीने की कमाई से खरीदी हुई गाड़ी को चुराते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? अरे अच्छे खासे तंदुरुस्त लोग हो, कुछ मेहनत करके पैसे कमाओ ना। ऐसा चोरी करके खुद का और दूसरों का नुकसान क्यों करते हो? आज तो वरी। एक मिनट। गुनहगारों को तो तुम लोगों ने पकड़ ही लिया, अब गुनहगारों को समझाने का काम तो पुलिस पर छोड़ो। बता ले जाओ। सोडी साहब, तुमने बहादुरी दिखाकर गुनहगारों को पकड़ने में पुलिस की जो मदद की है, उसके लिए हम थैंक्स बोलना चाहते हैं। थैंक यू चालू थैंक यू यारो। अरे थैंक यू जेठा ब्रा। मेरे दिल में बहुत दिनों से एक बात थी, क्या मैं अभी कह सकता हूँ? हाँ बोलो। हाँ इशरात। हाँ। पांडे जी, ये तो मेरा फर्ज था। तो बहुत बड़ी बात कह दी तुमने सोडी। ये तो मेरा फर्ज था। ये तो मेरा फर्ज था। सुबात रोशन, आज तो तूने कमाल कर दिया। और थैंक यू रोशन डार्लिंग, आई लव यू। और सुनिए, सॉरी, मेरी वजह से तेरे को इतना टेंशन हुआ। भांडो नहीं रोशन, आज तो तूने इतना बड़ा काम किया ना कि तेरे लिए सब कुछ माफ। ओए थैंक यू। ओ यारो, ओ आप सबको सॉरी। ओ मैं ही आप सबको गड्डी रिपेयर करने के लिए ले गया था ना। अरे छोटी भाई, आपको तो शाबाशी देनी चाहिए। आपकी वजह से ही तो गाड़ी चोर पकड़े गए। हाँ तो अगर आप सबको साथ में लेके नहीं जाते तो गाड़ी चोर पकड़े कैसे जाते? हाँ बराबर, बिल्कुल सही कहा है भाभी ने। जेठल,
बच गए हम लोग, वरना घर जाके हम बिना बताए गए इस बात पे बहुत हंगामा होने वाला था। अरे हाँ, अच्छा हुआ ये गाड़ी चोर पकड़े गए। क्या उसकी खुशी में बापूजी मुझे डांटना भूल जाएंगे। बधाई चलिए चलिए, स्नेह मिलन का टाइम खत्म हो गया। स्नेह मिलन करना है तो गोकुल धाम सोसाइटी में जाकर कीजिए, पुलिस को यहाँ बहुत काम है। सॉरी चलो एक मिनट। अरे और टाइम दे रहे हैं, चालू रखिए स्नेह मिलन। एक मिनट। आप लोगों को जो हवालात में जाकर परेशानी सहनी पड़ी, अरे नहीं, उसके लिए चालू जी पांडे जी आपको माफी मांगने की या सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या आखिर पुलिस भी तो इंसान ही है ना, है? और इंसान तो आए दिन गलतियां करते रहता है। हमारे में तो कहावत भी है, मानस मात्र भूलने पात्र। अरे मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल, तुम हवालात में थे अपनी गलती की वजह से, पुलिस की गलती की वजह से नहीं। पुलिस तो अपना काम कर रही थी। तुम लोगों ने 2 गलतियां की। पहली, तुम सब अपना फोन भूलकर चले गए थे, और दूसरी गलती, बिना किसी को बताए सैर करने निकल गए। So irresponsible people। एकदम बराबर। आगे से कहीं भी जाना तो घर की महिलाओं को और बुजुर्गों को बता कर जाना, ताकि इन लोगों को और पुलिस को परेशानी ना हो। एकदम करेक्ट। पक्का जी, पक्का बता के जाएंगे। हाँ पंडित जी, आगे से कहीं भी जाऊंगा ना तो पूरी सोसाइटी को बता के जाऊंगा। अहो, मुझे बताया तो भी बहुत है। और हाँ, आगे से कहीं भी जाना तो अपना मोबाइल भूल कर मत जाना। तुम्हारी एक छोटी सी भूल की वजह से आज इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। नहीं, बराबर, बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं आप चालू जी पांडे जी। अगली बार तो मैं अपने साथ 6-7 फोन लेकर जाऊंगा। हवलदार जी, एक बार फिर से सॉरी हलवा खाने के लिए। आपकी पत्नी के हाथ का तो हलवा खा लिया मैंने। आप भी कभी हमारे घर आइए, मेरी पत्नी भी बहुत अच्छा हलवा बनाती है। Yeah, sure. You're most welcome. थैंक यू। And sorry once again. अच्छा डॉक्टर हाथी साहब, अगर गलत फहमी मैंने आपको कुछ बोल दिया हो तो आई एम सॉरी। अरे नहीं, पांडे जी ने बताया ना, आप तो अपना काम कर रहे थे, गलती तो हमारी थी। आइएगा। जी। चलो चलते हैं। चलो। और सुनो सोडी साहब, इस बार पुलिस की नहीं, अपने दोस्त की गाड़ी लेकर जाना। ओ बिल्कुल ले जाऊंगा इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। ओ तेरी, आज तो पूरा जगराता ही हो गया जी। अरे जगराता क्या, अभी तो पूरी ऑलमोस्ट सुबह हो गई है। चलो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। सवेर हो गई, आप लोगों को घरों नहीं जाना है? जाइए घर जाइए, और महिला पुलिस बहन आप लोग भी जाइए घर, थक गई होंगी आप। थैंक यू सर। जाओ, तुम भी जाओ।